तो हुण ये सैक्शन जिहड़ा है राजे ये की कहेगा कि बई इंपलॉयर और वर्कमैन दोने मिल के अगर दोने एग्री करते हैं, ठीक है जी, तो वो जिहड़ा हैगा है वो गौरमेंट नूं दोने मिल के एक एप्लीकेशन दे देंगे कि बई साडा जो डिस्प्यूट है ये फलां आर्बीट्रेटर नूं जो है ये रैफर कर दिता जाए। ठीक है जी, की कहता है आप पूरा पढ़ लेने हैं। की कहता है वेयर एनी इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एग्जिस्ट और इज एप्रीहेंडेड, जदों कोई इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर अराइज हो सकता है, एंड द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन एग्री to refer the dispute to arbitration, they may refer the dispute for arbitration subject to the following condition। वो जरा उस dispute ਨੂੰ arbitrator ਨੂੰ refer कर सकते हैं subject to the following two conditions, दो conditions पूरियां होनी चाहिए है। फर्स्ट की है such a reference must be made before the dispute has been referred under section 10 by the government। पहला तो ये आप पिछे देख के आए हैं राजे भी गवर्नमेंट को सेक्शन 10 के अंडर डिस्क्रिशन है वो डिस्प्यूट ਨੂੰ रैफर करते हैं। ये ना हो कि पहला गवर्नमेंट ने रैफर कर दिता हो दोबारा फिर उसको आप आर्बीट्रेटर ਨੂੰ रैफर कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। दोनों एक चीज़ होएगी, या तो वो गवर्नमेंट रैफर करेगी अंडर सैक्शन 10 या फिर इस सैक्शन के अंडर पार्टीज खुद रैफर करनगियां आर्बीट्रेटर। सो पहली कंडीशन की है दस सच रैफरेंस मस्ट बी मेड बिफोर द डिस्प्यूट हैज बीन रैफर्ड अंडर सैक्शन 10 बाय द गवर्नमेंट। ठीक है जी, ये ना हो कि पहला ही तुसी गवर्नमेंट तो रैफर करवा लिया हो, वो नहीं होना चाहिए। तुसी गवर्नमेंट को अप्रोच ही नहीं किया अंडर सैक्शन 10 और तुसी खुद ही तय किया कि वी अवर डिस्प्यूट शुड बी डिसाइडेड बाय द आर्बीट्रेटर। तुसी इस सारिया गल्लां नूं लिखती विच कीता, रिटन विच कीता और फिर जो है तुसी उस डिस्प्यूट को रैफर किया है आर्बीट्रेटर को। दूसरा की कह रहा है द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी इन राइटिंग। ये जो एग्रीमेंट है ये की होना चाहिए है मस्ट बी इन राइटिंग। इतने तक क्लीयर है बेटे ये सैक्शन, इतने तक क्लीयर। इतने पॉज ले लेने दोबारा रिपीट कर लेने। कई बार की होएगा वर्कर और इंप्लॉयर दोनों में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, डिस्प्यूट नूं दोने पार्टी चाहती है कि आप कोई कोर्ट कचहरी में ना जाइए, कोई आप लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल में ना जाइए, कोई आप गवर्नमेंट को ना जाइए, तो फिर की होएगा दोनों पार्टीज खुद एक एग्रीमेंट लिखनगियां। उनके विच ये लिखा जाएगा कि भाई वी आर हैविंग दिस एंड दिस डिस्प्यूट एंड आवर डिस्प्यूट शुड बी वी एग्री दैट आवर डिस्प्यूट शुड बी रेफर्ड टू दिस एंड दिस आर्बीट्रेटर। असी इस बंदे नूं आर्बीट्रेटर अपॉइंट करते हैं और साडा जो डिस्प्यूट है वो इस अथॉरिटी नूं रैफर किया जाए। एक एग्रीमेंट साइन होएगा, प्रॉपर एक एग्रीमेंट लिखा जाएगा, दोनों पार्टीज़ के उपर साइन होणगे और जदों उस एग्रीमेंट में लिख लिता गया साइन हो गए, ठीक है जी, उस एग्रीमेंट की कॉपी चली जाती होंगी है बेटे गवर्नमेंट को। मैं थोड़ा जहा पहले गलत कर सका कि गवर्नमेंट रैफर करेगी, इतने गवर्नमेंट ने रैफर नहीं करना, इतने पार्टीज ने खुद ही रैफर करना है। बस एग्रीमेंट की कॉपी जो है गवर्नमेंट को चली जाएगी। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि ये डिस्प्यूट जो है फलां आर्बीट्रेटर को रैफर हो रहा है। तो इतने पार्टीज की कर रही है वर्कर और इंप्लॉयर खुद मिलके एक एग्रीमेंट लिख रहे हैं, खुद मिलके एग्रीमेंट कर रहे हैं, इन राइटिंग कर रहे हैं, उनके विचों सारिया गल्लां लिख देंगे हैं कि फलां परसन होएगा ये आर्बीट्रेटर होएगा और जो भी ये फैसला देगा ये सानू मंजूर होएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके के नाल सैक्शन 10A के अंडर जो है वो डिस्प्यूट दैट विल बी रेफर टू दी आर्बीट्रेटर। हाँ जी बेटे इत्थे दसो क्लियर है? हेलो सर। हाँ बेटे बोलो सर। एक्चुअली ना सर मेरी क्लास लीव हो गई क्योंकि मेरे फादर की कॉल आ गई थी तो फिर उन्होंने अटेंड करके सर मैं लीव हो गया, फिर एडमिट करके सर सैक्शन 10 द्वारा दस दोगे सर थोड़ा बेटा? कोई लड़की भी बोली सी कि दसो ਤੁਹਾਡੀ भी कोई किसी और दी भी कोई प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी सर मनप्रीत को एडमिट कर लो, वो एडमिट नहीं हो पा रही है। राजे मुझे पता है बहुत बच्चे ना मतलब क्या दिक्कत क्या आ रही है, ये आन जान क्यों कर रहे हैं बच्चे आजकल? आज पता नहीं सर उसके नेटवर्क में आ रही है, बार बार इश्यूज हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटे। सेक्शन 10(a) क्या कहता है कि भाई जब कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या अराइज हो सकता है, तो दोनों पार्टीज मिलके, दोनों पार्टीज कौन हो सकती हैं? एम्प्लॉयर और वर्कमैन, दोनों मिलके एक एग्रीमेंट करेंगे इन राइटिंग। उसमें वो सारी बातें लिख देंगे कि हमारा डिस्प्यूट इस पॉइंट से रिलेटेड है और ये बंदा आर्बिट्रेटर जो है ये हम इसको जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं और ये जो बंदा जो भी ये फैसला देगा वो हमें मंजूर होगा, वो एग्रीमेंट इन राइटिंग हो जाएगा और फिर जो है वो डिस्प्यूट जो है वो उस आर्बिट्रेटर के पास चला जाएगा।
बट इतना ध्यान रखना है कि भाई ये ना हो कि पहले तो पार्टीज ने, जैसे पहले तो वर्कर्स ने अप्रोच किया हो गवर्नमेंट को कि आप हमारा डिस्प्यूट रेफर कर दें, और गवर्नमेंट ने किसी लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या किसी और को रेफर कर दिया हो। ये नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि पहले आपने गवर्नमेंट को अप्रोच किया हो, फिर आपने बाद में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया। ये नहीं होगा। एक डिस्प्यूट एक टाइम पे एक ही अथॉरिटी के पास जाएगा, या तो वो किसी अथॉरिटी के पास जाएगा जिसको गवर्नमेंट ने रेफर किया है, और या फिर वो किसके पास जाएगा, आर्बिट्रेटर के पास जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? भाई इतनी बात क्लियर है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है राजे, अगला पैरा पढ़ते हैं। अगला पैरा क्या कहता है इसकी वर्डिंग ध्यान से सुनना। द रेफरेंस शैल बी मेड टू सच पर्सन और पर्सन्स। रेफरेंस शैल बी मेड टू सच पर्सन और पर्सन्स, एक भी हो सकता है आर्बिट्रेटर और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ब्रैकेट में क्या लिखता है, इंक्लूडिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ब्रैकेट क्लोज हो जाती है, हु आर नेम्ड एज आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स। इसका मतलब ये है कि आर्बिट्रेटर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और इवन लेबर कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जो ट्रिब्यूनल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको भी पार्टीज आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती हैं। वो पार्टीज ने देखना है। उसको कहने का मतलब लेबर कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या ट्रिब्यूनल का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको भी पार्टीज आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती हैं। इस लाइन को दोबारा से सुनना। द रेफरेंस शैल बी मेड टू सच पर्सन और पर्सन्स, ब्रैकेट में लिख रहा है, इंक्लूडिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ब्रैकेट क्लोज, हु आर नेम्ड एज आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स। रेफरेंस उसको दिया जाएगा जिसको कि एज अ आर्बिट्रेटर नेम किया गया है एग्रीमेंट में। वो आर्बिट्रेटर कोई लेबर कोर्ट का या ट्रिब्यूनल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हो सकता है। द एग्रीमेंट शैल प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर पर्सन एज अंपायर हु शैल एंटर इफ द आर्बिट्रेटर्स आर इक्वली डिवाइडेड इन द ओपिनियन। एक बात और कह रहा है कि एग्रीमेंट में एक और बंदे का जिक्र होना चाहिए। वो बंदा कौन है? वो एक अंपायर है। उसका रोल कब शुरू होगा कि अगर देखो पार्टीज ने इक्वल नंबर में आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए हैं, जैसे एक एम्प्लॉयर ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया और एक बंदा वर्कमैन ने अपॉइंट कर दिया, दो ही बंदे हैं आर्बिट्रेटर। अब दोनों की ओपिनियन जो है वो अलग अलग हो सकती है। अब तो मामला फिर आके अटक गया। ठीक है जी, तो अब इस हालत में कौन फिर फैसला करेगा? तो कह रहा है कि अगर आर्बिट्रेटर्स इक्वल नंबर में अपॉइंट किए गए हैं तो फिर एक और बंदे को अपॉइंट करो। उस बंदे को हम क्या कहेंगे? अंपायर कहेंगे। हु शैल एंटर इफ, वो कब एंटर करेगा, उसका कब रोल शुरू होगा? इफ द आर्बिट्रेटर्स आर इक्वली डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अगर आर्बिट्रेटर्स की ओपिनियन इक्वली डिवाइडेड है। जैसे कोर्ट में होता है ना, आप पढ़ते हैं ना कोर्ट में, देखो सुप्रीम कोर्ट में हमेशा जहाँ तो 3 जजेस होंगे या 5 जजेस होंगे या 7 जजेस होंगे, क्योंकि अगर इक्वल नंबर में होंगे तो फिर उनकी ओपिनियन जो है इक्वली डिवाइडेड भी हो सकती है। तो इसी तरह अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर जो है वो इक्वल नंबर में है तो फिर एक बंदा और अपॉइंट किया जाएगा। वो कौन होगा? अंपायर। उसका वैसे तो कोई रोल नहीं है, उसका रोल तब शुरू होगा अगर आर्बिट्रेटर्स की ओपिनियन जो है वो इक्वली डिवाइडेड है। फिर आगे क्या कहता है? द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर शैल बी नोन एज अवार्ड। अब जो भी फैसला देगा आर्बिट्रेटर, हम उसको क्या बोलेंगे? अवार्ड बोलेंगे। AWARD। जैसे सिविल कोड कोई फैसला देती है ना, उसको डिक्री बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर ने जो फैसला दिया है उसको क्या बोलेंगे? अवार्ड बोलेंगे। ठीक है जी, बातें सिंपल है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आर्बिट्रेटर के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो गया। सेक्शन 10A सबसेक्शन 1, बस इतना ही था ये, सेक्शन 10A सबसेक्शन 1। आगे हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है राजे, तो क्लास इज ओवर फॉर टुडे। ठीक है, हम इससे आगे नहीं करेंगे। आज हमने ये समझ लिया, सेक्शन 10 अच्छे तरीके से समझ लिया, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट, और फिर हमने शुरू किया 10A जहां पे हमने बात की है आर्बिट्रेटर की। ओके, तो क्लास इज ओवर फॉर टुडे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो अपनी क्वेरी पूछ सकता है, बाकी जने आप लीव कर जाओ। थैंक यू हेलो सर। बेटा एक मिनट बस।